हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं नीट के लिए। और ये हर रोज एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है जिसमें उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी अपन पढ़ रहे हैं। एक नया यहाँ पर कुछ ट्राई अपन ने किया जो काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज टॉपिक तो सारे ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी सारे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन उठाया जाता है या जा सकता है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर अपने को आइडिया हो जाता है। तो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज यहाँ पर है क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, जिसमें हर एक दिन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन के लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, जिसे अपन कल डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था। अगर किसी टाइप का आपको डाउट रहता है तो आप ये जो लिंक है इन पर मुझे सर्च कर सकते हैं राइजन करियर एकेडमी से, और वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था, एक मरीज में कार्डियक पेसमेकर सामान्य रूप से कार्य करने में विफल रहता है। डॉक्टरों का मानना है कि कृत्रिम पेसमेकर लगाना होगा, उसमें ग्राफ्ट किया गया, ठीक है। संभावना है कि इसकी साइट पर ग्राफ्ट किया जाएगा। कौन सी साइट पर ग्राफ्ट किया जाएगा, मतलब कौन सी साइट पर, कौन सी जगह पर जो पेसमेकर है, कृत्रिम पेसमेकर है, उसे लगाना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन, अगर किसी को दिक्कत है तो वहां पर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आता है नीट का पेपर, ठीक है। सो यहां बात कर रहे हैं पेस मेकर की। जो ऑप्शन लिखा है, पहला लिखा है आलिंद निले नोड, दूसरा लिखा है पुरकिंजे रेशे, तीसरा लिखा है हिस के बंडल या बंडल ऑफ हिस जिसे अपन कहते हैं, और चौथा लिखा है एसएन शिरा आलिंद नोड जिसे अपन कहते हैं या पर्व जिसे अपन कहते हैं। तो ये एक्चुअल में है कि इनको समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आंसर आप अपने आप से कर लोगे। तो सबसे फर्स्ट हार्ट की अगर अपन बात करें तो हार्ट में आपको पता है, चित्र से भी मैं आपको समझा दूंगा, अभी इमेज से समझा दूंगा। हार्ट में अगर अपन बात करें तो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं मनुष्य के? टोटल अपने पास जो चेंबर होते हैं वो होते हैं 4 चेंबर्स, ठीक है। कितने होते हैं? 4 चेंबर यहां पर होते हैं। ऊपर वाले जो 2 होते हैं उन्हें अपन आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 होते हैं उसे अपन कहते हैं नीले। आलिंद छोटे होते हैं, नीले बड़े होते हैं, क्योंकि उनको पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करना है, पंप करना होता है। तो यहां बात कर रही है आलिंद हो गया और नीले हो गया। तो जो ऐसे नोड या एबी नोड या पुरकिंजे रेशे और हिस के बंडल, इनको, इन ऑप्शंस को अपन यहां पर समझ लेते हैं। तो जो हार्ट है ये अपना दाया और ये अपना बाया, ठीक है। दाया और बाया उल्टा होता है जो अपन समझते हैं उसके हिसाब से। जो दाया आलिंद है उसमें उसके दाएं साइड में, ठीक है, दाएं आलिंद के दाएं साइड में ऊपर की ओर आपके पास क्या था, स्पेसिफिक टाइप के उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू जिसे अपन कहते हैं। न्यूरो का मतलब तंत्रिका, मस्कुलर मतलब मसल, पेशी, तंत्रिका पेशी उत्तक जिसे अपन कहते हैं, उसका क्या होता है, यहां पर उत्तक का समूह होता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, एसए नोड, शिरा आलिंद नोड जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। यहां से ओपनिंग होती है, जो वाहिकाएं होती है दोनों साइड में उसकी, और आलिंद है अपना, इसीलिए इसे कहा गया है एसए नोड। आ रही बात समझ में? एसए नोड। दूसरे मांस की बात करें तो दूसरा मांस अपने पास यहां पर होता है। दूसरे मांस की जो अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो आपके पास आलिंद नीले जो सेप्टम है, आलिंद और नीले पट्ट जिसे अपन कहते हैं, ये ऊपर वाला अपने पास आलिंद है और ये नीले है। इसके बीच को डिवाइड करने वाला जो जगह है या जो पार्ट है जिसे अपन कहते हैं पट्ट, ठीक है। आलिंद नीले पट्ट, वहां पर आपको क्या मिलेगा, दूसरा अपने पास न्यूरो मस्कुलर उत्तक का समूह मिलेगा, उसे अपन कहते हैं AVN, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या आलिंद नीले नोड जिसे अपन कहते हैं, आलिंद नीले नोड इसे अपन कहते हैं, ठीक है। नोड या पर्व कह लो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पास सिंपल से हो गया, आलिंद नीले पर्व यहां पर हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट अपन समझेंगे आलिंद नीले पर्व की अगर जो बात करें वो आपके पास हो गया। ये जो आलिंद नीले पर्व है, यहां से आगे की ओर चलकर ये क्या होता है, जो नीले है उसके अंदर विभक्त होना शुरू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विभक्त होना यहां पर शुरू होता है, इस सेप्टा से नीचे की ओर यहां पर ये आता रहता है, यहां पर इस टाइप से। आ रही बात में? इस सेप्टा से यहां पर ये आता रहता है, और लेफ्ट और राइट जो बंडल है उसमें यहां पर क्या हो जाता है, विभक्त यहां पर हो जाता है। दाएं और बाएं में क्या रहता है, यहां पर विभक्त हो जाता है। जो छोटी छोटी यहां पर ब्रांचेज अपने को देखने को मिलती है, और ये जो ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी आपके पास क्या होंगे, ये जो ब्रांचेज आपको मिलेंगे, जो रेशे आपको यहां पर मिलेंगे, उन्हें अपन कहेंगे पुरकिंजे रेशे।
क्या कहेंगे? पुरकिंजे रेशे, इन्हें यहां पर अपन सिंपल सा कहेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे नोड आपको समझ में आया, जो दाएं नीलंद के जो दाया ऊपर वाला कॉर्नर है वहां पर होता है, क्या है? मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, मतलब तंत्रिका या तंत्रिका पेशी जो ऊतक है उसका समूह है। उसके बाद में एवीएन जो नीचे की ओर था, दाएं अलिंद में होता है लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास होता है। फिर वहां से आपके पास क्या होता है? ये सिंपल सा विभक्त होना शुरू करते हैं। आ रही है बात समझ में? पुरकिंजे फाइबर जिसे अपन यहां पर सिंपल सा कहते हैं। क्लियर है? इस चित्र को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर इंग्लिश में है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे एस ए नोड यहां पर आपके पास लिखा, शिरा आलिंद जिसे अपन कहते हैं, एस ए नोड शिरा आलिंद ये आपके पास लिखा है। उसके बाद में ये एवी नोड आपके पास आलिंद नीले पर्व जिसे अपन कहते हैं, ये राइट एट्रियम मतलब दाया आलिंद है ये, ठीक है, दाया आलिंद है। यहां से ये क्या हो रहा है? नीचे की ओर जब जा रहा है तो ये आपके पास क्या करेगा? छोटे छोटे जो फाइबर है उसमें यहां पर ये विभक्त हो रहा है। ये देखेंगे पुरकिंजे रेशे जिसे अपन सिंपल सा कह रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर जिसे अपन कह रहे हैं। दिख रहा है आपको ये नीचे की ओर पुरकिंजे रेशा आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, इस इमेज से आपको दिख रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का जो डायग्राम उससे आपको दिख रहा है, ऐसे नोड, एवी नोड और हिस के जो बंडल है, ये बंडल मैं बताना भूल गया, ये हिस के जो बंडल है यहां पर, उसके बाद में आगे की ओर क्या होता है? छोटे छोटे रेशों में विभक्त हो जाता है जिसे अपन पुरकिंजे रेशे यहां पर कहते हैं। एनसीईआरटी का क्या है? चित्र है। अब काम की बात अपन करते हैं कि इनका काम सिंपल सा क्या है। तो जो एस ए नोड यहां पर आपको बताया जा रहा है, जो सबसे ऊपर की ओर आपको जो बताया जा रहा था एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड जो बताया जा रहा है उसकी अगर अपन बात करें तो ये जो एस ए नोड है ये सबसे प्रथम क्या करता है? जो एक्शन पोटेंशियल है, क्रिया विभव जिसे अपन कहते हैं, या जो हार्ट के संकुचन की जो प्रोसेस है उसको शुरू करता है ये, ठीक है। एस ए नोड वहां से शुरू करता है, मैसेज देता है, क्योंकि ये क्या है? मास ऑफ न्यूरो मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका पेशी ऊतक है। तो वहां से क्या होता है? जो भी संकुचन की प्रोसेस है यहां से अपने पास सिंपल सी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हार्ट क्या ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से एक्साइट वो होता है, उसको जो ब्रेन है वहां से मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो एक्साइटेबल सिंपल सा आपके पास है, ठीक है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहां से स्टार्ट होता है और 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार जो है क्या होता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यहां पर हो सकता है, ठीक है। ऐसे नोड यहां पर करेगा, इनिशिएट करेगा, प्रारंभ करेगा जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको, और उसको क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा, बनाए रखेगा। इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों ही ऐसे नोड यहां पर क्या करेगा? काम करेगा। बिना ऐसे नोड के अपन हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट बीट जो हो रहा है उसे नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। बिना ऐसे नोड के अपन उसे सोच भी नहीं सकते। तो अपना जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? एस ए नोड यहां पर जाएगा। अगर कर्तरी आपको लगाना तब भी यहां से यहीं पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ऐसे नोड से एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर तक जाएगा। अगर ऐसे नोड नहीं होगा तो सारा काम फेल यहां पर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एस ए नोड यहां पर हो जाएगा। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एमनियोसेंटेसिस क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन लिखा है इसका उपयोग प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। दूसरा लिखा है इसका उपयोग डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा लिखा है इसका उपयोग कटे तालु का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। और चौथा लिखा है आमतौर पर तब किया जाता है जब महिला 14 से 16 सप्ताह के बीच की गर्भवती होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है। हिंदी में कोई दिक्कत है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आसानी से पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके 2 मिनट में से आप सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।